दोस्तों, आधार टाइपिंग सीरीज़ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसकी पहली 2 वीडियोज़ हम डाल चुके हैं जिसमें हमने 2 छोटे इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की है। उन वीडियोज़ को आप लोगों द्वारा ठीक ठाक पसंद किया गया है, उसमें आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है, जिसको देखकर हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि हम हमारी लैब में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो पेड हैं या फ्री हैं, जिनमें हम कौन सी एक्सरसाइज बच्चों को करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। वो भी एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा। वो आप एक्सरसाइज अपने लिख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप काम में कर सकते हो। देखिए, जो सॉफ्टवेयर मैं हमारी लैब में काम लेता हूँ टाइपिंग के लिए, सूचना सहायक, एलडीसी, केवीएस, एनवीएस, एसएससी के बच्चों को टाइपिंग करवाने के लिए, वही आज मैं आपको बताऊँगा हमारी स्क्रीन पर कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ लेता हूँ और कौन सी एक्सरसाइज उनको काम में करवाते हैं। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का आइकन आपसे ऑन करके रखिए ताकि आपको जब भी हमारी वीडियोज़ आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं आपको 3 सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिस पे मैं काम करता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लर्निंग करनी है तो हमारी लर्निंग की वीडियोज़ हैं और आप लर्निंग के लिए वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। वर्ड पैड और MS वर्ड से आप लर्निंग स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आपकी तीनों लाइनों की लर्निंग कंप्लीट होती है उसके बाद आप सॉफ्टवेयर चूज कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लैब में ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते हैं। हम पहले वर्ड या नोटपैड पे हम बच्चे को लर्निंग करवाते हैं, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे उसको लेकर जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से 3 सॉफ्टवेयर जो मैं अभी काम में लेता हूँ बच्चों की टाइपिंग के लिए, वो कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको एक्सरसाइज तक बताऊँगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। आप उनको नोट कीजिएगा और फिर आप उनको टाइप कीजिएगा जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो या किसी और संस्था के अंदर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम बातचीत करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। आपकी स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे होंगे आपको, सोनमा, सोनी और स्पीडो, जो 3 सॉफ्टवेयर मैं काम में लेता हूं। उनके बारे में मैं आपको डिटेल से एक एक ओपन करके बता रहा हूं कि कौन सी एक्सरसाइज आप करिए जो आपके काम आएंगी। एक बार अपने कहीं भी नोट कर लीजिए, बुकलेट वगैरह जो भी आपके पास हो, ताकि आप उनको रेगुलर कर पाएँ। देखिए, हम वही एक्सरसाइज करवाते हैं जो आपको अभी बताई जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं सोनमा ओपन करता हूं। लर्निंग के बाद आप सोनमा ओपन कर सकते हैं और सोनमा से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हम पहले बातचीत करते हैं इंग्लिश की कि इंग्लिश में आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको सोनमा में। देखिए, सोनमा के अंदर सबसे पहला रहता है 2 नंबर एक्सरसाइज जो लिखी हुई है कि होमरो वर्ड प्रैक्टिस, होमरो की वर्ड प्रैक्टिस। लर्निंग आप पहले कर ही चुके होते हैं वर्ड पैड के अंदर, तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 नंबर एक्सरसाइज जो है वो 2 नंबर एक्सरसाइज। उसके बाद आपके लिए जो काम वाली है 4 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर एक्सरसाइज। देखिए, यहाँ से आप टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट का। यहाँ से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। देखिए, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट नाम से आता है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा क्रोम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। देखिए, उसके बाद में अगर आपको करनी है, इसके अंदर एक 7 नंबर एक्सरसाइज आती है जो शिफ्ट के लिए आती है, मतलब कैपिटल वर्ड के लिए। तो आप 7 नंबर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप 10 नंबर एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 26 लेटर्स वाली वो जो लाइन मिलती है, आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, जो अक्सर आप देखते हो किसी भी वीडियोज़ के अंदर कि वो बताते हैं कि इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर ए लेजी डॉग, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा हिंदी का सिनेरियो कि हिंदी में आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब मैं इंग्लिश की बातचीत करता हूँ तो इंग्लिश के लिए आपके पास 3 नंबर एक्सरसाइज, 5 नंबर एक्सरसाइज, 7 नंबर एक्सरसाइज, 11 नंबर एक्सरसाइज, 13 नंबर एक्सरसाइज और 15 नंबर एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंटली आपके काम आ सकती हैं। वो 6 एक्सरसाइज जो आप रेगुलर बेस पे सोनमा के अंदर कर सकते हो या शुरुआत में जब आप लर्निंग करते हो तब कर सकते हो। देखिए, होमरो प्रैक्टिस वर्ड आपके यहाँ से, फिर आपके होमरो और अपर रो के वर्ड मिलेंगे, फिर आपको अपर रो, होम रो, लोअर रो के, फिर आपके तीनों शिफ्ट के साथ मिलेंगे। तो आपके लिए सोनमा के अंदर तो ये प्रैक्टिस रहेगी। आप सोनमा जैसे ही आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है आप सोनमा से शुरू कर सकते हो। आप अगर चाहो तो सोनमा बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है आप लोगों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों फ्री हैं, कोई पेड वर्जन नहीं है। तो आपको अगर फ्री सॉफ्टवेयर पे काम करना हो तो आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम के पैटर्न नहीं दिए हुए हैं, एक ही पैटर्न पे चलता रहता है, हाईलाइट रहता ही रहता है इसके अंदर। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप 2 जो आगे आने वाले बता रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर, आप उन पे प्रैक्टिस सेट के लिए आप उन पे काम कर सकते हो। अगर आपने किसी लैब को ज्वाइन नहीं किया हुआ है या वो आपको किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं करवा रहे हैं तो देखिए
अगले जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ वो है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। जाना पहचाना सॉफ्टवेयर है, जो भी बच्चे टाइपिंग करते हैं उनके लिए नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखिए सोनी के अंदर क्या रहता है कि 3 पोर्शन रहते हैं, लर्न टाइपिंग का, टेक टेस्ट का और नंबर टाइपिंग। दूसरा हिंदी वाली जो है उसके अंदर लर्न टाइपिंग का है और टेक टेस्ट का है। 2 ऑप्शन रहे हमारे लिए। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी के पास सोनमा नहीं है तो वो सोनी ओपन कर सकता है डायरेक्ट। सोनी के अंदर उसका क्या रहेगा, पहला काम लर्न टाइपिंग। लर्न टाइपिंग में 3 सेक्शन होते हैं हमारे लिए। पहला लर्न कीज, फिर प्रैक्टिस वर्ड, फिर टाइप पैराग्राफ। तो आपका पहला काम ये रहेगा कि आप इसके अंदर लर्न टाइपिंग करो। इसमें 1 से 18 यूनिट है, आपको 1 से 18 पूरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद में प्रैक्टिस वर्ड, इसके अंदर आपके जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के 1 से 26 तक, उन सब लेटर्स पे एक एक एक्सरसाइज है, तो आप इन 26 की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइप पैराग्राफ आते हैं। टाइप पैराग्राफ के करना चाहें तो आप शुरुआत में कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप सीधा टेस्ट दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहें। देखिए उसके बाद आपके पास टेस्ट वाला मैटर रहता है। टेस्ट इसके अंदर 350 दिए हुए हैं, हमने एक एक्सरसाइज ऐड की हुई है, तो इसके लिए 351 एक्सरसाइज इसमें शो हो रही है। देखिए इसके अंदर आपके ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा आप 350 में से आपको जो भी टेस्ट लगाना हो आप टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे ही आप टेस्ट लगाते हैं इसके अंदर अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग स्पीड आती है, अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग आप कहेंगे, आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकता हूं कि आपको अलग अलग एग्जाम में अपनी स्पीड कैसे नोट करनी है। देखिए ये तो रहा इंग्लिश का काम। जब हम हिंदी की बातचीत करते हैं तो लर्न टाइपिंग जैसे ही मैं निकालता हूं प्रॉपर वैसे ही 3 सेक्शन हैं पहले के मुकाबले। इसमें पहले क्या है कि 35 कीज हैं, तो आपके लिए 18 कीज तो वो हैं जो आपके शिफ्ट के साथ और नॉर्मल वर्ड हैं। 18 के बाद वो की स्टार्ट होती है जो आपके नंबर रो में आते हैं ऊपर वाले। तो आप 18 करने के बाद जो बाकी बची हुई एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इफ़ आपको उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करनी है तो आप उनके साथ कर लीजिएगा। प्रैक्टिस वर्ड आपके 1 से 31 हैं। इसमें कुछ वर्ड तो मिक्स वाले हैं, जैसे 2 वर्ड लेटर की मिला के एक्सरसाइज दे दी, लेकिन कुछ लेटर ऐसे हैं जिनकी पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सेम सेक्शन टाइप पैराग्राफ वाला टेक टेस्ट आता है, टेक टेस्ट आप कर सकते हो। देखिए इसके अंदर क्या है कि आप हिंदी के लिए तो ये लर्न कीज वगैरह भी फ्री हैं और उसके साथ साथ टेस्ट भी 30 आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन उसके बाद में जब मैं बातचीत करूं तो इंग्लिश और बाकी टेस्टों के लिए ये पेड कोर्स रहता है। आपको जब आप सोनी की साइट्स पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर कितने में मिल रहा है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है एक्टिव तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब तीसरा जो सॉफ्टवेयर रहता है वो है स्पीडो का। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, मतलब हो तो काफ़ी दिन गए लेकिन सोनी से नया वर्जन है इसका। देखिए अच्छी स्टिक कैलकुलेशन लगती है मुझे इसकी टाइपिंग के अकॉर्डिंग। मैं जब बातचीत करूं तो लेआउट भी अच्छा तैयार हुआ है इसका। जैसे बाकी अभी के कुछ रिसेंटली एग्ज़ाम देखूं तो स्पीडो का लेआउट अच्छा खासा मैच करता भी है कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर। सोनी मैटर अच्छा रखता है लेकिन स्पीडो की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। देखिए सोनी स्पीडो के अंदर इन्होंने अभी लर्निंग की एक्सरसाइज डाली है। लर्निंग के एक्सरसाइज के अंदर अभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इन्होंने अपलोड कर रखी है, तो आप इन पे प्रैक्टिस करना चाहे तो मुझे लगता है लर्निंग का बहुत ज़्यादा मैटर आपको आराम से मिल जाएगा स्पीडो के अंदर। तो पहले जैसे यहाँ लर्निंग का ऑप्शन आता है हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर इन्होंने पहले आपको स्टार टेस्ट के ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अभी इन्होंने स्टार टेस्ट के भी ऑप्शन दे दिए। अच्छी एक्सरसाइज है। आपको जैसे आप मिनट भी लगा सकते हैं लर्निंग वाले के अंदर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं विकास जी से स्पीडो के अंदर। तो वो आपको अगर कोई क्वेरी रहती है तो वो भी आपके डाउट सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि आपको अगर सॉफ्टवेयर परचेज करना है ये, तो आप सीधा विकास जी से कांटेक्ट कर सकते हैं जो इसके फाउंडर हैं स्पीडो के। तीनों में से जो भी आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगे वो आप परचेज कीजिए, उस पर आप वर्क कीजिए। देखिए स्पीडो के अंदर आपको हिंदी के अंदर एक्सरसाइज मिलेगी 1000 टेस्ट हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर जब हम बातचीत करते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपको टेस्ट मिलते हैं 575। आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 1575 टेस्ट मिलते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ स्पीडो के अंदर आपको साइड में आपको लगभग 10 से 12 एग्जाम दिए हुए हैं कि आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैं लर्निंग के लिए सोनी काम में लेता हूँ, टेस्टों के लिए स्पीडो भी यूज़ कर लेता हूँ, सोनी भी यूज़ कर लेता हूँ, स्पीडो की भी लर्निंग कीज करवाता हूँ, सोनमा में बेसिक लर्निंग होती है तब यूज लेता हूँ। उसके अलावा अगर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप हमें कमेंट में लिखिए। देखिए ये तो रही सॉफ्टवेयर की बात, मैंने आपको 3 सॉफ्टवेयर बताए, उसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे JR है। आपको सॉफ्टवेयर अलग अलग मिल जाएंगे, आप जिस पे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको कोई अगर ट्यूटर काम करवा रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। देखिए ये मैंने वो सॉफ्टवेयर बताए थे जो हम हमारी टाइपिंग लैब में यूज़ करते हैं। सूचना सहायक के बैच अभी स्टार्ट हैं, तो आप भी ज्वाइन करना चाहिए तो हम इन्हीं सॉफ्टवेयर पे आपको काम करवाएंगे। देखिए सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात आती है, कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल तरीके से परिपूर्ण नहीं होता कि सॉफ्टवेयर की जब हम बातचीत करें। ये तो रही सॉफ्टवेयर की बात जो हम हमारी टाइपिंग लैब में काम में लेते हैं। अगली वीडियोज़ के अंदर कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, उसी पे बनाएंगे हम इसी टाइपिंग सीरीज़ की कि एल्ट कीज के बगैर हम स्पेशल कैरेक्टर कैसे लिख पाते हैं या एग्ज़ाम कैसे प्रोवाइड करवाएगा हमें स्पेशल कैरेक्टर। तो उसके लिए हम बातचीत करेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर आप कैसे आएंगे एग्ज़ाम में अगर एल्ट कीज यूज़ नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम वीडियोज अपलोड करेंगे। शनिवार को देखिए हम शाम को 7 बजे लाइव आएंगे, तो अगर आपके किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो लाइव में हमारे साथ जुड़ जाइएगा शाम को 7:15 पर, और उस पर हम आपके सारे के सारे डाउट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लाइव बैठ के आमने सामने हमारी बातचीत रहेगी। देखिए अगर आपको कोई क्वेरी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका JCT परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आगे वाली वीडियो के अंदर और प्रोत्साहित हों काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।